श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, जो अपने आप में चलते फिरते चलती फिरती डिक्शनरी और चलते फिरते वह ऐसे संत थे जिनको देख करके ऐसा बताते हैं सब संत जन कि उन्हें देखकर ऐसे प्रतीत होता था कि इस धरती पर भगवान ने अवतार के रूप में इन्हें अवतारी पुरुष बना करके भेजा है। और ऐसे दिव्य महापुरुषों के बल पर यह भारतीय संस्कृति जीवित है। आज ऐसे महापुरुष ना होते, ये श्रोत मुनि आश्रम है। दास अनिरुद्ध को यहाँ की सेवा करने का इस वर्ष मौका मिला। सोचिए 86 वर्ष से यह उत्सव हो रहा है और 86वें वर्ष में ये दास अनिरुद्ध को अवसर मिला। महान संतों की चरण रज यहाँ पड़ी और महान संतों के द्वारा यहाँ सत्संग प्रवचन हुए और इस धरती पे आज भी उनकी पॉजिटिविटी सकारात्मकता विद्यमान है। कहते ना आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। कथा कहते कहते दास अनिरुद्ध को वर्षों बीत गए। लगभग 500 कथाएं होने को आईं। पहली बार ऐसे दिव्य महापुरुषों के चरणों में बैठ करके और संतों, ऐसे दिव्य महापुरुष, ऐसे दिव्य संतों को, मैं ये नहीं मानता कि ऐसे महापुरुष कहीं चले गए हैं। संत कहीं जाते नहीं, संत तो अवतारी होते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ श्रोत मुनि की स्थापना करते हैं। श्रोत मुनि, श्रोत कहते हैं ना, श्रवण, जहां पर हमारे यहाँ कहते हैं वेदों को श्रुति, तो जहां वेदों को सुना जाए तो ये वो स्थान है जहां वेदों को सुना गया, वेदों का विस्तार हुआ, वेदों का प्रचार हुआ। इसलिए यहाँ का नाम पड़ा श्रोत मुनि। श्रोत मतलब वेद जहां श्रुति है, और मुनि जहां वेदों का मनन किया गया हो, जिस धरती पर बैठ करके जहां चिंतन किया गया हो, तो जहां वेदों को समझा गया हो, चिंतन किया हो और वेदों के आधार पर आगे मार्ग प्रशस्त किया गया हो, ऐसे श्रोत मुनि आश्रम में हम सब बैठकर कथा सुन रहे हैं। और आप जैसे महान संतों की उपस्थिति को दास अनिरुद्ध बारंबार प्रणाम करता है। भागवत की कथा, अब श्रोत मुनि आश्रम में बहुत सारी सेवाएं, यहां मैं देखता हूं सैकड़ों संत हमेशा विराजते हैं। संतों की सेवा, संस्कृत पाठशाला, बच्चों की सेवा, कन्याओं के लिए विद्यालय, गौ माता की सेवा, अन्न क्षेत्र, तमाम सभी सेवाएं यहाँ अखंड चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं। और यह श्रोत मुनि आश्रम केवल वृंदावन नहीं, अपितु भारत के कोने कोने में यह सनातन की सेवा और प्रचार के लिए यह आश्रम जाना और पहचाना जाता है। संतों का संकल्प कभी अधूरा नहीं होता। संत लोग जब कोई भी नींव रखते हैं तो वह 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए नहीं, सैकड़ों हजारों वर्षों के लिए उनका कार्य होता है। वो जानते हैं कि आने वाले समय में किस चीज की जरूरत होती है, वो उसकी नींव आधारशिला पहले ही रख करके जाते हैं। संत सोचते किसके लिए हैं? समाज के लिए। इस कथा में परीक्षित सुभाष जी अग्रवाल एवं परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री गंगेश्वर मिशन के सभी भक्तजन कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भागवत जी की पावन गंगा में हम डुबकी लगाएंगे 7 दिन तक। भागवत जो भगवान से प्राप्त हुई हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत किसे कहते हैं? जो भगवान से प्राप्त हुआ, भगवान से प्राप्त हुई, वो भागवत। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? आपको पता ही होगा। भागवत सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। फिर भगवान श्रीमन नारायण ने जब ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को भागवत सुनाते हैं। सोचिए, जो भागवत आप लोग सुनने जा रहे हैं वो भागवत शुरू कहां से हुई? तो भागवत सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को, और नारद जी ने जब वेद व्यास जी की उदासी परेशानी देखी कि महाराज आप 17 पुराण लिख चुके हैं,
आप उदास क्यों हैं? तब कहा वेद व्यास जी ने कि अभी कुछ बाकी है। तब नारद जी समझ गए कि अभी तक आपने 17 पुराणों में ज्ञान वैराग्य की खूब बातें की हैं, पर अभी तक भक्ति को आपने पिरोया नहीं है। जब तक भक्ति की धारा को नहीं बहाएंगे तब तक आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, वह ज्ञान शोभा नहीं पाता जो भक्ति से शून्य हो। इसलिए भक्ति युक्त ज्ञान शोभायमान है। यदि भक्ति युक्त ज्ञान नहीं है तो ज्ञान विद्या विवादाय धनम मदाय, यदि आपकी विद्या आपका ज्ञान भक्ति की चाशनी में नहीं डूबा तो वह ज्ञान आपको पतित कर देगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान जरूरी है। कौन सा ज्ञान? ज्ञान कहते किसे हैं? वेदों पुराणों में जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या अभिमान के लिए है कि मैं पढ़ लिख के अभिमान में जीने लग जाऊं? वेद पुराणों का धार्मिक ज्ञान जो है वह केवल ईश्वर को जानने वाला ज्ञान है। यदि आप ईश्वर को जान गए तो आप ज्ञानी हैं, नहीं जान पाए तो आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाइए। दुर्योधन भी बहुत पढ़ा लिखा था, 8 प्रकार के व्याकरण जानता था। जितनी भी व्याकरण होती हैं, जितना भी ज्ञान होता है, जितना भी कुछ तत्व है, सब कुछ जानता। लेकिन जब श्री कृष्ण आए कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दे, तो दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दुर्योधन भी तो ज्ञानी था, लेकिन द्वार पे आए श्री कृष्ण को पहचान सका। तो उस ज्ञान का आप क्या करेंगे जो कृष्ण को ना जान पाया? इसलिए तो हमारे महापुरुष कह गए हैं कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हम कृष्ण के अतिरिक्त किसी को जानते नहीं हैं, हम राम के अतिरिक्त किसी को जानते नहीं हैं, हम भगवान के अतिरिक्त किसी को जानते नहीं हैं, और जानना चाहते भी नहीं हैं। और जानना चाहते भी नहीं। हम जान के क्या करेंगे? इसलिए दुर्योधन भी बड़ा ज्ञानी था, रावण तो ज्ञानी था ही, आप सब जानते हैं, लेकिन क्या भगवान को पहचान पाया? अच्छा एक बात बताओ, रावण क्या राम को जान सका? लेकिन माता शबरी जान गई। जान गई कि नहीं? जबकि गोस्वामी जी कहते हैं कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। भगवान को जानना है, पहचानना है तो रावण की 20 आंखों से नहीं, शबरी के प्रेम के नेत्रों से जान लीजिए राम को। रावण की 20 आंखें पर्याप्त ना हुई, दशानन है ना, तो 20 नेत्र हो गए। रावण की 20 आंखों से नहीं, शबरी के प्रेम के, शबरी के वो प्रेम के नेत्रों से राम को जाना जा सकता है और राम को बांधा जा सकता है। शबरी ने प्रेम में बांध लिया और माता शबरी ने भगवान श्री राम को प्रेम से प्रसादी ग्रहण कराई। प्रभु कंद मूल फल खाइए, प्रभु ये बेर खा लीजिए। भगवान प्रेम से शबरी के गुणों का वखान कर रहे हैं और कहा कि देवी आप तो साक्षात भक्ति की प्रतिमूर्ति है। भक्ति की क्या है? प्रतिमूर्ति। कौन? माता शबरी। शबरी में 9 प्रकार की भक्तियां समाई हुई हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। सारी भक्तियां भक्ति महारानी स्वयं शबरी माता में विद्यमान है। वो शबरी जो अनपढ़ है वहां भक्ति विद्यमान है और उस भक्ति और प्रेम के नेत्रों से पहचान गई। और रावण जैसा ज्ञानी राम को नहीं जान सका। एक अर्थ में यह भी आप कह सकते हैं कि रावण जान तो गया, खर दूषण समूही बलवंता, पर रावण जान तो गया पर ना जानने का नाटक कर रहा। हम यहां रावण को अज्ञानी नहीं कहना चाहते और ना सिद्ध करना चाहते। रावण भी सब जान गया, ये भगवान है। खरदूषण को कोई और नहीं मार सकता भगवान के सिवा। ये रावण जान तो गया, पर हमारे गुरुजी कहते हैं कि रावण जान तो गया पर थोड़ा डाउट था। अच्छा, भक्ति में क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? जोर से। संदेह, संशयात्मा विनश्यति। क्या नहीं होना चाहिए? जोर से।
संदेह नहीं। अच्छा, रावण, हमारे गुरुजी कहते हैं कि रावण ये जान तो गया कि भगवान है, पर रावण को थोड़ा सा संदेह है कि हो सकता है धोखे से मर गए हो खरदूषण। तो एक काम करो, मैं राम की परीक्षा ले लूं। अब देखो, रावण ना राम की परीक्षा लेता है। रावण ये जानना चाहता है कि ये राम भगवान हैं या नहीं। अब जरा देखिए, रावण इतना बड़ा ज्ञानी है तो उसने योजना बनाई कि राम की परीक्षा कैसे ली जाए। तो रावण ने परीक्षा लेने के लिए मॉरिशस गया, मारीच मामा को पकड़ के ले आए। चलो मामा जी, परीक्षा लेनी है, एग्जाम टाइम चल रहा है, चलो यहां क्या सो रहे हो। मारीच मामा बोले क्या हुआ? बोले ऐसा करो कि सोने के मृग बन जाओ। बोले किसके लिए करना है ये? बोले राम के लिए। मारीच बोले प्रभु मैं एक बार मर चुका हूं, बिन फण का बाण मारा था तो मॉरिशस में गिरा हूं बक्सर से, इसलिए अब आप क्षमा करें रावण महाराज, मुझे राम भगवान है मान लो आप। रावण बोला नहीं, मुझे कुछ कुछ डाउट है। यदि रावण बोला कि राम भगवान होते तो चलो मार दिया, मैं मान गया कि राम भगवान है। पर एक बार रावण जैसा ज्ञानी एक बार परीक्षा लिए बिना, जाने बिना कैसे मान ले? चलो सोने के मृग बनो, ठीक है बन जाता हूं। राम के पास गए। अब रावण ने राम की परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? रावण सोचा कि यदि राम भगवान होंगे तो ये जान लेंगे कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, तो मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, मैं शरणागति ग्रहण कर लूंगा। रावण बोला। अब राम जी बोले कि ठीक है। राम जी समझ गए रावण की योजना, तो राम जी रावण की परीक्षा में क्या हो गए? राम जी रावण की परीक्षा में पास हुए कि फेल हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? फेल। राम जानकर फेल हो गए। राम जी सोने के मृग के पीछे भाग गए, और जब भागे तो रावण को कंफर्म हो गया कि ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो कोई सोने के मृग के पीछे भागते नहीं। मेरा डाउट क्लियर हो गया कि राम भगवान नहीं। रावण परीक्षा लेने आया था, वो दाना फेंका सोने के मृग का, वो तो सीता मैया को अच्छा लगा मृग, कहा ले आओ। राम जी ने समझाया कि सब होता नहीं है, लेकिन चलो। माता जी की इच्छा के लिए राम जी दौड़ गए, रावण को क्लियर हो। अच्छा, राम जी भी कई बार जानते सब हैं पर नाटक ऐसे करते हैं कुछ नहीं जानता। इसी लीला में तो भागवत जी के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी ने कह दिया कि सुनो, भागवत जी पढ़ रहे हो, भागवत जी सुन रहे हो, पर पहली एक लाइन में एक बात समझ लेना कि मुह्यन्त यत् सूरयः, ये पहली लाइन, मतलब भागवत जी के पहले श्लोक की एक लाइन है, मुह्यन्त यत् सूरयः। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की भगवत्ता को जानने के लिए बड़े बड़े यत्सूरी, बड़े बड़े ज्ञानी, कौन? ब्रह्मा जी मोहित हो गए। बाद में स्तुति की उन्होंने, नौमीड्यते प्रभु से, हे प्रभु आप ही ईड्य, आप ही ईश्वर हैं और दूसरा कोई नहीं है। ये कब अक्कल आई, कब समझ आई? जब भगवान ने स्वयं बछड़े और ग्वाल वाले बनकर के लीला चालू कर ली। जरा सोचिए, भगवान कृष्ण को ब्रह्मा नहीं समझ पाए, अच्छा देवराज इंद्र समझ पाए क्या? मूसलाधार पानी कौन बरसाया था ब्रजमंडल को डुबाने के लिए? बोलो किसने? देवराज इंद्र ने। इसलिए कहा है मुह्यन्त यत् सूरयः, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो रहे हैं। कौन? देवताओं के राजा ब्रह्मा जी। अब बचा कौन? जब ये मोहित हो गए तो आम जनमानस की क्या कहें। और सुनो, रामावतार में भगवान शिव की पत्नी माता सती क्या हो गई? मोहित हो गई, भ्रमित हो गई, डाउट हो गया, संदेह हो गया, और संशयात्मा विनश्यति। माता सती ने जब संदेह की दृष्टि से राम को देखा तो माता सती को दक्ष के यज्ञ में जल करके समाप्त होना पड़ा। संशय होगा तो नष्ट होना ही पड़ेगा, संशयात्मा विनश्यति। इसलिए हम आपको केवल ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भगवान पर संदेह ना हो, भगवान पर श्रद्धा हो। जहां आपको संदेह आता है वहां भगवान की विशेष लीला होती है। उदाहरण से समझो, माता सती को संदेह कहां हुआ? जब राम सीता मां को खोज रहे थे। सीता मां को खोजते हुए, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, राम पागलों की तरह सीता मां को खोज रहे हैं। अब किसी को भी संदेह हो जाएगा कि भगवान होते तो पत्नी के लिए ऐसे कोई पागल थोड़ी होता है, आप बताइए।
आपके पति आपके लिए इतने पागल होते हैं? नहीं। देखो, आपके पति इतने पागल नहीं होते आपके लिए, और राम जी इतने पागल हैं। कहां हो सीता, कहां हो? माता सती देख रही हैं, शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे जगदीश हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम। शंकर जी कह रहे हैं। माता सती बोली किसे प्रणाम कर रहे हो? बोले ये राम भगवान है। माता सती बोली आपको कोई संदेह हो गया? शंकर जी बोले हमें नहीं, आपको हो गया। माता सती शिव जी ने लाख समझाया पर नहीं, गई परीक्षा लेने, और परीक्षा में माता जी फेल हो गई। परीक्षा में माता जी फेल हो गई। अब यहां माता जी फेल हो गई और रावण की परीक्षा में राम जी फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमें कोई फोड़ा होता है और वो ऑपरेशन की ओर जब कच्चा होता है तो डॉक्टर पहले उसे पकाते हैं, पक जाएगा तो आसानी से ऑपरेशन हो जाएगा। उसी तरह रावण को अभी पकाना है। राम जी इसलिए फेल हो गए रावण की परीक्षा में, ताकि रावण और गलती करे, और गलती करेगा तो इसको दंड देना अच्छा रहेगा, क्योंकि निरपराध को दंड देना ये ईश्वर की डिक्शनरी में नहीं है ना। रावण कोई गलती ना करता तो राम जी दंड कैसे देते? इसलिए राम जी ने दंड कब दिया? जब रावण ने अपराध किया। अब राम जी फेल हो गए रावण की परीक्षा में, और रावण सीता मैया को ले गया। रावण को क्लियर हो गया कि राम भगवान, अच्छा आप लोग बताओ राम भगवान है या नहीं? जोर से, कोई संशय है? आपको नहीं है? माता सती को था, रावण को था, दुर्योधन को था, पर आपको नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छा, इन लोगों को संदेह क्यों था? इन लोगों को संदेह भी भगवत कृपा से हुआ कि इनको संदेह ना होता तो हमें और आपको हो ही जाता। जरा सोचिए कि माता सती को संदेह ना होता तो आज संसार भर को संदेह होता राम में। इसलिए उन्हें संदेह हो जाए इसलिए हुआ क्योंकि हमें और आपको संदेह ना हो, हम और आप क्लियर जान सकें कि ये लीला है। इसलिए तो भागवत वेद व्यास जी महाराज को नारद जी ने कहा कि आप भागवत जी की रचना कीजिए और भक्ति का निरूपण कीजिए। अब वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को यह भागवत सुनाई। अच्छा, सुखदेव भगवान कौन है? आप जानते हैं सुखदेव भगवान को? सुखदेव भगवान के बारे में महापुरुष एक कथा कहा करते हैं। सुखदेव भगवान के बारे में एक कथा प्रचलित है कि सुखदेव भगवान, ये उनके सुखदेव भगवान के पिछले जन्म की कथा है। सुखदेव भगवान ने तो परीक्षित जी को भागवत सुनाई, लेकिन परीक्षित जी को भागवत सुनाई क्यों? क्या कारण था कि सुखदेव भगवान ही परीक्षित जी को भागवत सुनाई, जबकि वहां तमाम ऋषिगण थे? वेद व्यास जी स्वयं भागवत की रचना करने वाले वहां विराजमान हैं, लेकिन सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे हैं परीक्षित जी को, तो क्यों सुनाए? इस क्यों के उत्तर के लिए सुखदेव भगवान का पूर्व जन्म सुनना होगा। तो आप तैयार हैं? सुनिए, ये बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके धरती पे धरा पे आ चुके थे। बरसाने में श्री राधा रानी और नंद महल में, नंद गांव में भगवान कृष्ण। राधा रानी भी छोटी सी हैं और श्याम सुंदर भी छोटे से हैं। अच्छा, राधा रानी के पास में एक तोता है। क्या है? छोटा सा तोता शुक। राधा रानी अनार के दाने शुक को खिलाती और बार बार बोलती, तोता कहो कृष्ण, श्री कृष्ण। तो तोता बार बार राधा रानी उसे पढ़ाती और कहती, कहो श्री कृष्ण, कहो श्री कृष्ण, कहो श्री कृष्ण। तोता अनार के दाने खाता और कहता, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। एक दिन क्या हुआ कि तोता था तो पक्षी, मौका मिला तो तोता उड़ गया, और जब उड़ा तो संयोग से उड़ करके वो नंद महल में चला गया, और नंद महल में वहां बैठ गया एक पेड़ पर। तो श्याम सुंदर ने देखा कि ये तोता है और बहुत धीरे धीरे बोलता है, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब तोते की मधुर भाषा, मधुर वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण के वहां सखा थे, उन्होंने जाकर के तोते को पकड़ लिया और पकड़ के डाल दिया पिंजरे में। अब तोता हो गया कैद।
अब यहाँ राधा रानी ने देखा कि मेरा तोता नहीं मिल रहा है। पिताजी से कहा, वृषभानु जी से, कि आप पिताजी पता लगाइए मेरा तोता कहाँ, जल्दी लाइए, मैं उसके बिना रह ना पाऊंगी। अब वृषभानु जी ने पूरी सेना लगाई, भाई तोता पकड़ो कहाँ गया। अब सब सेना यहाँ वहां ढूंढती फिरती, पता लगा कि वो तो नंदगांव है। जब नंदगांव में सेना ने सूचना दी कि वहां नंद के छोरा के पास है, तो वृषभानु जी आए, संग में राधा रानी आई। राधा रानी ने तोते को देखा, पहचान गई, हाँ हाँ ये मेरा तोता है। अब श्याम सुंदर बोले, ना ये तो मेरा है, मेरे यहाँ आया, मैंने पकड़ा, मैंने इसको दाना पानी दिया, मेरा है। राधा रानी बोली मेरा है। अब वृषभानु जी और नंद बाबा एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये दोनों कह रहे हैं तोता मेरा है, तोता मेरा है। तो नंद बाबा और वृषभानु जी ने कहा, अच्छा तुम दोनों कुछ मत कहो, तोते से ही पूछो कि तोता तू किसका है। तो तोते से पूछा कि ये बता तू कृष्ण का है कि राधा का है। तो तोते ने कहा कि मैं तो राधा रानी का हूं। तोते ने बोल दिया कि मैं तो इनका हूं, अब राधा का हूं। राधा जी लेके तोता चली गई। अब एक दूसरी घटना घट गई कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण बरसाने गए। मैया सुन रही हो ना मेरी मां? भगवान श्री कृष्ण कहां गए? बरसाना। और बरसाने में जाकर के भगवान राधा रानी की सखियों के साथ, राधा रानी के संग भगवान लुका छिपी का खेल खेलने लगे। लुका छिपी समझते हैं? भगवान बोले चलो हम छिपते हैं, राधा रानी खोजेंगी, फिर राधा रानी छिपेंगी, हम खोजेंगे। तो अब श्याम सुंदर खेल रहे हैं और छिप गए बरसाने में, महलों में छिपे हैं। राधा रानी गई, पकड़ के ले आई, ये रहे कृष्ण, चलो अब दाम आप दो, हम छिपेंगी। अब राधा रानी छिपी, तो राधा रानी ऐसे छिपी कि श्याम सुंदर ढूंढ ही ना पाए, कन्हैया ढूंढ ही ना पाए। तब कन्हैया ने धीरे से तोते से कहा, ए सुनो, तुम बताओ ना कहां है, हमें तो ढूंढ नहीं पा रहा हूं, तुम बताओ कि राधा रानी कहां है। तो तोते ने कह दिया कि राधा रानी वहां छिपी है, मुझे पता है। तोता तो नहीं का था, वो सब जानता था। तो तोते ने कह दिया कि वहां छिपी है। अब श्याम सुंदर गए और पकड़ लिया। तो जब पकड़े तो सखियों ने बताया कि राधा, ये तोते ने शिकायत की है, इसने बोला है, शुक ने बोला है कि तुम वहां छिपी हो, वरना कन्हैया तो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। राधा रानी ने उस तोते से कहा, तोता तुमने कृष्ण का पक्ष लिया, तुमने हमारा पता बता दिया, जाओ हम तुम्हें शाप देती हैं। राधा रानी शाप देने लग गई, तोता मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जाओ तुम मेरे से कुछ वर्षों के लिए दूर हो जाओ। तुमने अपराध किया है मेरे और कृष्ण के खेल में बाधा पहुंचाई है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम हमसे दूर हो जाओगे। अब तो शुक भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गया कि प्रभु आपकी मदद की और मुझे तो राधा रानी से दूर होने का शाप मिल गया, मैं कैसे जीऊंगा। भगवान कृष्ण बोले, शुक ये मेरी ही लीला है। क्या लीला है प्रभु आपकी? लीला सिर्फ इतनी है कि तुम दूर नहीं हो रहे हो, तुम राधा रानी के शाप से मुक्त हो सकते हो। मैं एक उपाय बता सकता हूं। शुक ने कहा कि बताओ क्या उपाय है कि मैं राधा रानी के शाप से मुक्त होकर पुनः राधा रानी को प्राप्त कर लूं। तब भगवान कृष्ण बोले कि तुम जब हमारी लीला पूरी हो जाएगी तो शुक तुम जाना और हमारी और राधा की लीला को समाज तक पहुंचाना, क्योंकि तुमसे अच्छा इस लीला का गुणगान कोई नहीं कर सकता। जब तुम भागवत गाओगे, जब तुम भागवत सुनाओगे, जब तुम भागवत का प्रचार करोगे तो तुम राधा रानी के इस शाप से मुक्त हो जाओगे। तो शुकदेव भगवान ने राधा रानी के उस शाप से मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले परीक्षित जी को सुनाई। वही तोता भगवान शुकदेव जी बनकर के प्रकट हुए। अमरनाथ में मां पार्वती कथा सुन रही हैं। शंकर जी डमरू बजा के सारे पशु पक्षियों को वहां से उड़ाते हैं, पर एक तोता सुन लेता है। और वही वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करके 12 वर्षों तक शुकदेव भगवान अपने मां के उदर में रहे हैं। और उसके बाद जब प्रकट हुए तो भगवान शुकदेव तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो
भगवान व्यासपुत्रो। यहाँ सुखदेव भगवान को क्या कहा गया? भगवान व्यासपुत्रो। साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में, सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हो गए। ये सुखदेव जी कोई मनुष्य नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति, जीवात्मा नहीं है, ये परमात्मा का ही एक अवतार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि अनंत, हरि अनंत में वह जो अनंत शब्द है वह ऐसे ही महापुरुषों के लिए कि जहां भगवान के 24 अवतारों की तो गिनती है, पर 24 के अतिरिक्त भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो वह अनंत जो अवतार भगवान के हैं, उन अनंत अवतार में एक अवतार भगवान का सुखदेव भगवान है। तो सुखदेव भगवान जब प्रकट हुए तो वह अपने मां के पेट से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। मां को बड़ा कष्ट होने लगा। तो वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र बाहर आओ। सुखदेव भगवान बोले, ना मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आओगे बाहर? भगवान की माया बड़ी प्रबल है। मम माया दुरत्यया, प्रबल माया पकड़ लेगी हमें। तब भगवान प्रकट होकर सुखदेव भगवान को वचन देते हैं कि सुखदेव बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं प्रभावित करेगी। इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि में केवल भगवान सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को पूर्ण रूप से जीत लिया। अन्य महापुरुष हो सकते हैं, पर सुखदेव भगवान विशेष रूप से हैं जिन्होंने काम क्रोध को जीता है। ऐसे सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित जी को शाप लगा तो राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए सुखदेव भगवान प्रकट हुए। ऐसे सुखदेव भगवान को यम प्रव्रजंत मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। तब वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने से भागवत जी की रचना की और परम शांति का उन्हें लाभ प्राप्त हुआ, आनंद हुआ। और वेद व्यास जी ने जो भागवत की रचना की, भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, 12 स्कंध, 12 स्कंध, 6 अध्यायों की महिमा अलग से है। भागवत जी सुनने से क्या होता है, क्यों सुननी चाहिए, किसने सुना, ये सारी बातें भगवान वेद व्यास जी अलग से लिख रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। क्या है जानकारी? ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद। भगवान सतचित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। क्या है? अच्छा, आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? जोर से। झूठे हैं? मैया झूठी हो कि सच्ची हो? अच्छा, ये संसार झूठा है कि सच्चा है? हैं? हाँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है। कुछ लोग इसे मिथ्या कहते हैं, कुछ लोग मिथ्या नहीं कहते। जगत को कुछ लोग मिथ्या कहते हैं, कुछ लोग मिथ्या नहीं कहते। मेरी अपनी मान्यता यदि आप सुनना चाहेंगे तो मुझे ये लगता है कि संसार में परिवर्तन है। संसार में क्या है? परिवर्तन। और जो परिवर्तित है वो सत्य नहीं है। सत्य वह है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए ये संसार तो बनता और बिगड़ता रहता है। संसार बनता और बिगड़ता रहता है। प्रलय होते हैं। भागवत जी में 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन है। तो जब प्रलय होते हैं तो प्रलय में पूरा जल, चारों ओर जल ही जल हो जाता है। तो
संसार भगवान से प्रकट हुआ, भगवान में लीन हो जाता है। सत्ता किसकी रहती है? अच्छा ये बताओ, मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? सत्ता किसकी है? मिट्टी की सत्ता है कि घड़े की सत्ता है? जोर से। घड़े की कोई सत्ता है? घड़े की कोई सत्ता